तो बच्चों, हम कक्षा 9th की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। हम इसके पार्ट 1 को पढ़ चुके हैं। देखो, हमारा है काव्य खंड, अध्याय 11। हमारे संत कवि हैं रसकान और हम आज भाग 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें संत कवि रसकान के सवैये पढ़ेंगे। हम देखो संत कवि रसकान का जीवन परिचय एवं उनके कृतित्व के बारे में पढ़ चुके हैं। साथ ही हम हमारे इन सवैयों में इस पाठ में क्या सार है वो भी हम जान चुके हैं। तो बच्चों, आज हम इनके सवैयों के बारे में पढ़ेंगे। जो पद जिन्हें सवैये के रूप में गाया गया है या जिन्हें छंद कहा गया है, उनका हम भावार्थ और शब्दार्थ जानेंगे। तो रसखान जी के अनुसार उनका पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गंवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो कग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब के डाला। कादम्बी कूल कदम्ब के डारन। तो देखो बच्चों, पहले हम ये जो सवैया है इसका हम शब्दार्थ देख लेते हैं। इसमें जो जो कठिन शब्द आए हैं, सबसे पहला हमारा शब्द है मानुष। मानुष का यहाँ अर्थ है मनुष्य। मानुष से अर्थ है मनुष्य। हो तो वही रसखान बसो। बसो का अर्थ है बसेरा करना या रहना या निवास करना। ब्रज गोकुल गांव के गंवारन। देखो, यहाँ गंवारन से अर्थ है ग्वाला। ग्वारन से अर्थ है ग्वाला, यानी जो गायें चराते हैं उनको ग्वाला कहते हैं। ये उनका शाब्दिक अर्थ है। जो पशु हो तो कहा बसे मेरो। पशु का यहाँ शाब्दिक अर्थ है पशु। ये है पशु, यानी ये है तद्भव शब्द। क्या है ये? तद्भव शब्द है एवं इसका जो तत्सम शब्द है वो है पशु। तो कहा बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। मजारन का यहाँ अर्थ है मध्य में। धेनु, धेनु से यहाँ अर्थ है गाय। धेनु से यहाँ अर्थ है गाय और मंझारन से अर्थ है मध्य में। पाहन पत्थर। पाहन हो तो वही गिरी को, जो पाहन का अर्थ है यहाँ पत्थर और गिरी का यहाँ जो अर्थ है वो है पर्वत। क्या है गिरी का अर्थ? पर्वत। जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और देखो, धेनु का अर्थ में आपको गाय बता चुकी हूँ। और पुरंदर, जो कग पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर, पुरंदर से यहाँ अर्थ है इंद्र। इंद्र जो हम मानते हैं कि इंद्र भगवान है जो कि बारिश करते हैं, उन इंद्र के बारे में बताया है। जो कग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। देखो, खग का यहाँ अर्थ है पक्षी और कालिंदी, कालिंदी का अर्थ है यमुना। कालिंदी नदी का जो अर्थ है यहाँ यमुना है। यमुना को कालिंदी क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि इसमें कालिया नाम का एक जो नाग था वो इसमें बसेरा करता था, यानी इसमें रहता था अपने सहपरिवार। उसी वजह से यमुना का जो जल था वो सदैव काला होता था, तो इसीलिए यमुना का नाम कालिंदी दिया गया है। कूल, कूल का यहाँ जो अर्थ है कूल कदम्ब की डाल, यानी कालिंदी कूल, यमुना का किनारा। कूल का अर्थ है यहाँ किनारा और डारन, कदम्ब की डारन, और डारन का यहाँ अर्थ है डालियों पर। तो यहाँ रसखान जी जो कहना चाहते हैं वो सुनो। रसखान जी यहाँ कहना चाहते हैं, आपको मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था कि रसखान जी जितने कृष्ण के अनन्य भक्त थे उतने ही ब्रज भूमि के प्रति भी उनका बहुत लगाव था। तो यहाँ रसखान जी अपने आराध्य श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए देखो क्या कह रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं। मानुष हो तो वही रसखान, यानी रसखान जी कहते हैं यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं, यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं क्या करूं? जितने भी, मेरी क्या इच्छा है कि मैं ब्रज के गोकुल गांव के जितने भी ग्वाले हैं उनके बीच में रह कर के मैं भी गायों को चराऊं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, नित नंद की धेनु मंजारण। यानी यदि मुझे पशु योनि मिलती है, इसमें मेरा बस तो चलता नहीं है कि मुझे कौन सी योनि मिलेगी। और यदि मुझे पशु की योनि मिलती है तो मैं क्या करूं? मैं इस योनि में जन्म लेने के पश्चात नंद की गायों के मध्य,
जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यानी मेरा कोई बस नहीं है पशु बनने में। चरो नित नंद की धेनु मंजारण, तो लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि यदि मैं पशु बनूँ तो मैं नंद बाबा की जो गायें हैं उनके बीच में गाय बन करके और ग्वालों के साथ जंगल में चरने जाऊं। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, पाहन का यहाँ अर्थ है पत्थर और गिरी का अर्थ है पर्वत। तो रसखान जी यहाँ कह रहे हैं यदि मैं पत्थर बनूं, यदि मैं पत्थर बन के जन्म लेता हूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से ब्रज की रक्षा करने के लिए और छत्र की तरह हाथ में उठाया था। ये देखो यहाँ एक अंतर कथा आती है कि किस प्रकार इंद्र ने एक बार कोप किया था ब्रजवासियों के ऊपर और बहुत ज़बरदस्त बरसात की थी। इतनी बारिश हुई थी कि पूरा जो ब्रज था वो पानी में डूब गया। तो लोगों ने जाके कृष्ण से कहा कि कृष्ण आज आपकी वजह से, आप ही ने इंद्र को नाराज़ किया है और आप ही की वजह से आज इंद्र हमसे नाराज़ हो गए और इतनी उन्होंने बारिश की है कि पूरा ब्रज प्रदेश है वो पानी ही पानी हो गया। तो कृष्ण ने क्या किया, वहाँ एक गोवर्धन पर्वत था और कहते हैं उन्होंने उसे अपनी सबसे छोटी जो उंगली होती है उसके ऊपर उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उठा करके सारे ब्रजवासियों की रक्षा की और उन्हें इंद्र के कोप से बचाया। तो इस लाइन के अंदर यानी जो ये पंक्ति है कि जो पुरंदर इंद्र से जो उन्होंने रक्षा की, उसमें एक अंतर कथा भी हमारे यहाँ आती है। तो मैं यहाँ रसकान जी कहना चाहते हैं मैं उस पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से ब्रज की रक्षा करने के लिए छत्र की तरह उठाया था और या धारण किया था। नेक्स्ट है इसमें जो खग हो तो बसेरो करो मिली। खग का अर्थ है यहाँ पक्षी। यदि मैं पक्षी बनता हूँ कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, यदि मैं पक्षी बनता हूँ तो मुझे क्या करना है, मैं यमुना के तट पर यानी कालिंदी के कूल पर स्थित कदम्ब की डालियों, कदम क्या है, कदम एक पेड़ का नाम है या एक वृक्ष का नाम है जो यमुना के किनारे हैं। आप कभी वृंदावन जाओ तो आप अच्छे से देखना, वहाँ पर आज भी यमुना के किनारे एक कदम का वृक्ष बना हुआ है। कहते हैं ये श्री कृष्ण के समय का है। तो उस कदम के डालियों पर मैं बसेरा करूं, यानी मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे स्थित कदम का जो वृक्ष है उसकी डालियों पर बसेरा करने वाला पक्षी बनूं। अर्थात मैं हर योनि में मैं जब भी जन्म लूं तो मैं क्या करूं, अपने आराध्य श्री कृष्ण और ब्रजभूमि का इतना मुझे सामीप्य मिले कि मेरा जो जितना भी जीवन है सब उन्हीं के साथ में मेरा व्यतीत हो। यही प्रभु से मेरी विनती है। देखो इसमें विशेषता क्या आई है, इस भावार्थ की प्रमुख विशेषता ये है कि जो संत कवि रसखान है वो क्या करना चाहते हैं, वो श्री कृष्ण के सामीप्य के साथ साथ श्री कृष्ण के सामीप्य के साथ साथ ब्रजभूमि का सामीप्य भी चाहते हैं। तो उसकी इन्होंने यहाँ एक बहुत अच्छी व्यंजना की है। हमारा अगला सवैया है जिसको हम पढ़ेंगे, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजिडारो आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, रसकान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल दोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। देखो यहाँ रसकान जी ब्रजभूमि की जो विशेषता है उसके बारे में बता रहे हैं कि यदि मुझे ब्रजभूमि मिल जाती है, यदि मुझे ब्रजभूमि में रहने को मिलता है या मेरा जीवन ब्रजभूमि पर व्यतीत होता है तो मैं उस ब्रजभूमि के लिए क्या क्या कर सकता हूँ उसके बारे में यहाँ बताया गया है। या लकटी अरु कामर या पर, देखो या का यहाँ अर्थ है इश, लकुटी, लकुटी का अर्थ है लकड़ी या लाठी, अरु, अरु का अर्थ है और, कामरिया, कामरिया का अर्थ है कंबल, पर राज तिहूपुर को तजिडारो, और तिहूपुर का अर्थ है तीन लोक यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, जिसको हम कहते हैं आकाश, धरती और पाताल, ये तीन लोक हैं। तजी, तजी का अर्थ है, तजी का मतलब त्याग कर देना या छोड़ देना। बिसारो, यहाँ बिसारों का जो अर्थ है वो है भुला दूं या छोड़ दूं। और गाई, गाई का जो यहाँ अर्थ है वो है गाय, गाय का जो अर्थ है वो गायों से है। रसकान कबो इन आँखिन सो, कबो का जो अर्थ है कब, इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, बन बाग और तड़ाग, तड़ाग का यहाँ अर्थ है देखो तालाब, तड़ाग का अर्थ है तालाब, और निहारो, निहारो का अर्थ है देख लूँ, निहारो का मतलब निहारना या किसी चीज को देखना। कोटिक,
कोटिक का अर्थ है करोड़ों। कोटिक एकल धोत, कल धोत का अर्थ है यहाँ सोना। देखो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, कनक कनक, एक तो कनक सोना होता है, एक कनक धतूरा होता है, तो कनक का अर्थ भी सोना होता है। और सुबरस, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले, जब हमने उनके दोहे पढ़े थे कबीर जी के, उसमें भी मैंने आपको सुबरस का अर्थ बताया था, वो भी सोना होता है। तो यहाँ कलधोत का अर्थ भी सोना है। धाम, धाम का अर्थ है महल, महल या घर। करील, करील देखो, करील एक कटीला पौधा होता है, एक कैर की झाड़ी होती है, यानी छोटे छोटे कैर होते हैं और उनकी बहुत सारी झाड़ियाँ होती है। करील क्या होता है, बहुत जल्दी जंगल में फैलता है, तो करील के बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं और ब्रजभूमि पर करील बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। वारो, वारों का अर्थ है न्योछावर कर दूं। कुंजन, यहाँ कुंजन का अर्थ है वन, कुंजन का अर्थ है वन। तो देखो हम इसका अब भावार्थ समझते हैं। यहाँ रसखान जी कह रहे हैं यदि मुझे कृष्ण से संबंधित कुछ चीज़ें मिल जाए और ब्रजभूमि पर यदि मुझे रहने को मिल जाए और ब्रजभूमि पे जो क्रियाकलाप हो रहे हैं वो मुझे करने को मिल जाए, तो मैं स्वर्ग, आकाश, स्वर्ग यानी आकाश, धरती और पाताल के मैं सारे सुखों को छोड़ दूं। तो ये सुनो देखो, या लकटियर कामर या पर राजती हूँ पुर के तजडारो, यानी कि श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के प्रति वो अपना क्या दिखा रहे हैं, अतिशय प्रेम दिखा रहे हैं। और रसकान कवि कह रहे हैं मैं श्री कृष्ण की लकुटी यानी लाठी और या छड़ी और कमरिया यानी कंबल मिल जाने पर तीनों लोकों के सुख, कौन कौन से तीन लोक हैं, आकाश, पृथ्वी और पाताल, इन तीनों लोगों का जो सुख साम्राज्य है उसको मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अथवा मुझे ये सब चीज़ें मिलती है तो मैं ये तीनों लोगों का जितना भी भारी सुख मुझे मिला हुआ है, अच्छा सुख मुझे मिला हुआ है, उसे मैं छोड़ दूंगा। आठव सिद्ध नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, यदि मुझे नंद बाबा की गायें हैं जो चराने के लिए यदि मुझे मिल जाए, यदि उनको चराने का मुझे सौभाग्य मिल जाता है, तो मैं आठों सिद्धियाँ, आठों सिद्धियाँ किनको प्राप्त होती है, जो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं उनको, आठों सिद्धियाँ और नौ निधि, नौ निधि का मतलब बहुत ज़्यादा धन के भंडार, यानी मेरे पास सारा ज्ञान हो और बहुत धन हो, मैं उन सबको भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ यदि मुझे क्या मिल जाए, यदि मुझे नंद बाबा की गायें चराने का सौभाग्य मिल जाए या सुख मिल जाए, तो मैं आठों सिद्ध और नौ निधि वाला सारा सुख छोड़ सकता हूँ। रसकान कबो इन अखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, देखो रसखान जी कहते हैं कब इन आँखों को ब्रज के बन, बाग, तड़ाग यानी सरोवर या तालाब निहारने को मिलेंगे। तो इसके बारे में रसखान जी कहने जाते हैं जब मेरे नेत्रों को ब्रज भूमि के बाग, तालाब आदि देखने को मिल जाएं और क्या हो जाए, कोटि की एकल द्वात के गाम करील के कुंजन ऊपर वारो, यदि क्या हो मुझे करील के कुंजनों में विचरने का सौभाग्य मिल जाए, यानी करील के वनों में यदि मुझे घूमने का सौभाग्य या अवसर मिल जाए, तो उस सौभाग्य या सुख पर मैं क्या कर सकता हूँ, कोटिक एकल धोत के धाम, यानी मैं उनके ऊपर करोड़ों सोने के महलों को न्योछावर कर सकता हूँ। कवि रसकान यह कहना चाहते हैं यदि मुझे अपने आराध्य श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुओं से जो भी सुख प्राप्त हो सकता है वह किसी भी अन्य वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। यदि मुझे श्री कृष्ण से संबंधित ये वस्तुएं मिल जाएं, जैसे लकड़ी है, लाठी है, उनका कंबल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तीनों लोगों का सुख छोड़ सकता हूँ। इसके अतिरिक्त यदि मुझे नंद बाबा की गायें चराने को यदि मुझे मिल जाती है, तो मैं आठों सिद्धियाँ और नौ निधियों को यानी अन्न, धन, ज्ञान सबको मैं छोड़ सकता हूँ। इसके अलावा यदि मुझे ब्रजभूमि के बाग, तालाब आदि देखने को मिल जाए और करील के कुंजों में मुझे विचरने को मिल जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सोने के करोड़ों महलों को भी उनके ऊपर मैं न्योछावर कर सकता हूँ। देखो इस जो सवैये की विशेषता है, इस सवैये में कृष्ण कवि का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और ब्रजभूमि के प्रति भी अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। मोर पखा सिर ऊपर रखियो गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी बन गोदन गवारिनी संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रसिखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी।
अब देखो इसमें क्या है, यहाँ रसकान जी कह रहे हैं एक जो सखी है यानी एक गोपी है जो अपनी दूसरी सखी से कह रही है, यानी एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि मैं क्या क्या करूँगी, किस प्रकार कृष्ण का मैं स्वांग रखूँगी और किस प्रकार मुरली को मैं अपने आप से दूर रखूँगी, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो सर्वप्रथम हम इनके शब्दार्थ देखेंगे। मोर पखा, मोर पखा होता है मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। गुंज, गुंज गुंजा या घुंगूची, घुंगूची ये क्या होता है, एक जंगली फूल होता है घुंगूची, जिसकी माला बना करके पहले पुराने समय में ब्रज के लोग पहना करते थे और कृष्ण भगवान भी इस घुंगूची की माला पहना करते थे। इसे वनमाला भी कहते हैं, इसे वनमाला भी कहते हैं। पीतांबर, पीतांबर का अर्थ है पीला वस्त्र या पीतांबर। जो पीतांबर शब्द है वो तद्भव का शब्द है और पीतांबर है वो तत्सम का शब्द है। भावतो, भावतो माने अच्छा लगना, यानी भाना कोई चीज़ हमको अच्छी लगना, अच्छा लगता हो या प्रिय हो। स्वांग, स्वांग रचना यानी कि रूप धारण करना या वेश बनाना। मुरलीधर, मुरलीधर कौन है, कृष्ण, कृष्ण के कई नाम हैं, माधव है, गोपाल है, राधा माधव है, दामोदर है, उसी प्रकार मुरलीधर है वो भी कृष्ण का ही एक नाम है। अधरान, अधरान का अर्थ है अधरों पर, अधरों का अर्थ है यहाँ होठों पर। तो अधरा से यहाँ अर्थ है होठ। मोर सखा, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गही पहरोगी। तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि मेरी श्री कृष्ण के प्रति बहुत प्रेमा भक्ति है और उस प्रेम भक्ति रखने के चक्कर में मैं क्या करूंगी, मैं अपने प्रीतम श्री कृष्ण की रूप छवि को अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूँ। यानी मुझे अपने कृष्ण से इतना प्रेम है कि जो कृष्ण की छवि है, जो कृष्ण का रूप है, उसे मैं धारण करना चाहूँगी या उसको मैं पहनना चाहूँगी। इस कारण मैं क्या करूँगी, मोर सखा, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, मैं मोरों के जो पंखों का मुकुट है उसको मैं धारण करूँगी। यानी मोर पंखों का मुकुट श्री कृष्ण पहनते थे तो मैं भी मोर पंखों का मुकुट पहनूंगी। और गुंज की माल गरे पहरोगी, और गुंज की माल यानी जिस प्रकार कृष्ण वनमाला को पहनते हैं, घुंगूची की जो वनमाला पहनते हैं, और उसी प्रकार मैं भी गले में घुंगूचू की वनमाला पहनूंगी। और क्या करूंगी, ओढ़ पीतांबर ले लकुटी बन, गोदन ग्वारिन संग फिरूंगी। और मैं शरीर पर क्या करूंगी, पीला वस्त्र धारण करूंगी। क्या करूंगी, पीला वस्त्र। कृष्ण पीतांबर पहनते थे, पीली धोती पीली कुर्ता पहनते थे, उसी तरह मैं भी पीतांबरी यानी पीले रंग का वस्त्र को धारण करके और कृष्ण के समान ही क्या करूंगी, गोधन ग्वान संग फिरूंगी। जिस प्रकार कृष्ण वन वन गायों को चराते हुए ग्वालों के साथ फिरते हैं, उसी प्रकार मैं कृष्ण के समान ही क्या करूंगी, हाथ में लाठी लेकर के और उन्हीं के वेश में ग्वालों के साथ क्या करूंगी, वन वन में उनके पीछे पीछे फिरूंगी। अर्थात मैं गाय चराऊंगी, जो जो काम श्री कृष्ण करते हैं मैं वो सभी काम करूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस कान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। अब देखो यहाँ सखी दूसरी सखी से क्या कह रही है कि ये बातें हैं जो मैं कर रही हूँ, ये आनंद के भंडार श्री कृष्ण को बहुत अच्छी लगती है, मैं वो सब करूंगी। ये सखी जो तुम मुझे कह रही हो, मैं कृष्ण का पूरा रंग रूप धारण करूंगी, उनका दिखावा, उनका पहनावा, उनका व्यवहार आदि मैं सब करूंगी। लेकिन रसखान जी कहते हैं वो गोपी एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन मैं क्या नहीं करूंगी कि मैं मुरली को अपने होठों पर कभी भी धारण नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वो क्या करते हैं, मुरली की धुन में सब कुछ भूल जाते हैं। तो और उन्हीं की मुरली की धुन से दौड़ करके गोपियाँ उनके पास आती हैं और सारी जितनी भी गायें हैं ब्रजभूमि की वो सब उनके पास आ जाती है। तो ये जो मुरली है मुझे अपने सोच के समान प्रतीत होती है, इसलिए मैं तुम्हारे कहे कृष्ण के सारा वेशभूषा सब चीज़ धारण करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं मुरलीधर कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर कभी धारण नहीं करूँगी, क्योंकि वह मुरली तो उसके लिए एक सोतन के समान है। यहाँ देखो इसकी क्या है, मुरली के प्रति ईर्ष्या यानी कि डहा का रूप बताया गया है। हमारा ये जो सवैया है इसमें एक सखी के द्वारा दूसरी सखी को कृष्ण के रूप को धारण करना और कृष्ण की तरह मतलब व्यवहार करना या दिखावा करना और मुरली को अपने होठों पर ना लगा करके एक सोतन की व्यंजना करना, ये इसमें बताया गया है। हमारा अगला सवैया है
काननी दे अंगुरी रही बो जबहि मुरली धुनि मंद बजे है, मोहिनी तानन सोरस कान अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काले को कितनो समझई है, माई रीवा मुख की मुस्कानी समरी न जहे न जहे न जहे। तो देखो सर्वप्रथम हम इस सवैये के शब्दार्थ देख लेते हैं जो कठिन शब्द है। कानिन, कानिन का यहाँ अर्थ है कानों में। रहीबो, अंगुरी का अर्थ है यहाँ उंगली और रहीबो का अर्थ है रहूंगी। बजेही, बजेही धुनि मंद बजेही, और बजेही का अर्थ है जब वो बजाएंगे, यानी मुरली को श्री कृष्ण बजाएंगे। मोहिनी, मोहिनी का अर्थ है मन मोहने वाला या आकर्षक। तानन, तानन का यहाँ अर्थ है राग, यानी राग में जब वो मुरली को बजाते हैं। अटा चढ़ी, अटा चढ़ने का मतलब अटारी पर चढ़ना, यानी ब्रज भाषा में छत को अटारी कहते हैं, यानी जो ऊपर ऊपर सबसे ऊंचा जो कमरा होता है उसकी जो छत होती है उसे अटारी कहा जाता है ब्रज भाषा में। तो हम देखो, काननी दे उंगरी रही वो जबई मुरली धनी मंद बजाए। यहाँ पे रसकान जी कह रहे हैं कि एक सखी है जो दूसरी सखी से कह रही है कि जब श्री कृष्ण मंद मंद मधुर रूप से क्या करेंगे, मंद मंद मधुर रूप से मुरली को बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी ताकि मुरली की मधुर तान मुझे अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। यानी जब कृष्ण भगवान मुरली बजाते थे तो काम करती हुई गोपियाँ और चढ़ती हुई वनों में चढ़ती हुई गायें कृष्ण के चारों तरफ आकर के इकट्ठी हो जाती थी उनकी मुरली की धुन से आकर्षित होकर। तो गोपियाँ यही कहना चाहती है ये सखी कि जब कृष्ण मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी ताकि मुझे कृष्ण की मुरली की धुन नहीं सुनाई दे और मैं उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो सकूं। मोहिनी तानन सोरस कान अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। इसमें देखो, इसमें सखी कह रही है श्री कृष्ण ऊंची अटारी पर चढ़कर, यानी कि सबसे ऊंचाई पर चढ़कर मुरली की मधुरदान छेड़ते हुए गोधन। देखो वैसे तो गोधन का अर्थ होता है गायें, ब्रज में ब्रज भाषा में गोधन का अर्थ होता है बहुत सारी गायें, लेकिन यहाँ जो गोधन का अर्थ है वो ब्रज में गाए जाने वाला एक लोकगीत है। तो यहाँ एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि जब कृष्ण किसी ऊंची अटारी पर चढ़कर और मुरली की मधुरतान छेड़ते हुए गोधन यानी ब्रज का जो लोकगीत गाएंगे तो गाते रहें, लेकिन मेरे ऊपर उनका कोई असर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ब्रज के क्या करूँगी, मैं यहाँ देखो, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोग ने काले को कितनो समझाए। यानी कि चाहे ब्रज के जो लोग हैं उनको मैं पुकार पुकार करके और चिल्ला चिल्ला करके ये मैं कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना ही समझा लो, चाहे मुझे कोई कुछ भी कह ले और कुछ भी कर ले, परंतु यदि मैंने क्या कर लिया, यदि मैंने माई रीवा मुख की मुस्कानी समारी न जहे न जहे न जहे, यानी कि यदि मैंने श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान देख ली, यदि मैंने जब वो अटारी पर चढ़ कर के मुरली बजाएंगे उस वक्त मैं उनकी मुरली की धुन तो नहीं सुनूंगी, और यदि मैंने उनकी आकर्षक मुस्कान देख ली उनके मुख की, तो चाहे मुझे कोई कितना ही समझा ले, मैं लोगों को पुकार पुकार के बताना चाहती हूँ कि मैं उसके वश में हो जाऊंगी, यानी मैं श्री कृष्ण के वश में हो जाऊंगी। हाय री माँ, उसके मुख की मुस्कान इतनी मनमोहक है, यानी कृष्ण के मुख की मुस्कान है जो इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना बहुत मुश्किल है। यानी मैं उसके जो प्राप्त सुख है, यानी मुस्कान से जो मुझे सुख प्राप्त होगा उससे मैं बच नहीं पाऊंगी। तो देखो इसमें इस भावार्थ का जो प्रमुख अर्थ है, इसमें जो सखी है वो कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कान के बारे में बता रही है कि उसकी मुस्कान, कृष्ण की मुस्कान और कृष्ण की मुरली की धुन कितनी आकर्षक और मनमोहन है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ पा रही है और सब कृष्ण के प्रेम के वशीभूत हो जा रहे हैं। देखो इस जो ये सवैया है, इस सवैये में एक अनुप्रास अलंकार आया है, जो जहाँ शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है वहाँ अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। देखो बच्चों, आज हमारे रसकान जी के ये चारों सवैये भावार्थ सहित पूर्ण हो गए हैं। आप इसे पुनः सुने और लिखने का अभ्यास करें। धन्यवाद।